जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 से लेकर के 11 तक की डिविजिबिलिटी के रूल बताए थे और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। इस वाले वीडियो में हम जो है सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे 2 से लेकर के 11 तक के डिविजिबिलिटी के जो भी रूल है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम 7, 13, 39 और उससे अधिक की जो संख्याओं के जो रूल हैं उनको हम बताएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो आवश्यक रूप से वह संख्या विभाज्य होगी। तो हमको यह बताना है कि अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या निश्चित रूप से इसमें से किससे विभाज्य होगी, क्योंकि 11 और 13 ये दोनों हमारी क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, इनका जो गुणनफल होगा वो गुणनफल ही इन्हीं संख्याओं से विभाजित होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन सी है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 83, 46, 2 स्टार 704 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या है। ठीक है, यहाँ पर 83, 4, 6, 2 स्टार 704 ये किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो हमको यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन कौन से अंक आएंगे उनका योगफल बताना है। तो यहाँ पर हम 3 से विभाज्यता का रूल लगा रहे हैं। अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। देख रहे हैं यहाँ पर 8 और 3 11, 11 और 4 15 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो जाएगा 3 से, और यहाँ पर 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचा। यहाँ पर 4 और प्लस 0 तो 4 ही आ जाएगा। इस स्थान पे हम क्या क्या रख सकते हैं, अगर इस स्थान पे हम 2 रखें तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। 2 की जगह पर अगर हम 5 रखें तो 4 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाएगा, ये भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। और 5 के जगह पर अगर हम 8 रखते हैं तो हम 4 में अगर हम जो है 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 मिलेगा, ये भी संख्या हमारी 3 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। यानी कि पूरी संख्या हमारी 3 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पे कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, और इन्हीं का हमको योगफल निकालना है। तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, 15। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 23, 65 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। तो 4 से विभाज्यता का रूल क्या बताता है कि यदि अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। लास्ट में 4 है तो यहाँ पर हमारा यहाँ ऑप्शन अगर देखें तो 9 लेंगे तो 94 जो है वह 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो 8 लेकर चलें तो यहाँ पर लास्ट में हमारी क्या आ जाएगी, 84 संख्या मिल जाएगी। और 84 में 4 से पूरा भाग लग जाएगा, 4 दूना 8, ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया, और 4 में फिर 4 से भाग करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, तो देख रहे हैं 84 जो है वह 4 से पूर्णतया डिविजिबल है, तो इसलिए स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसका सही विकल्प क्या है, डी विकल्प इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 1005x4 8 से पूर्णतया विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। 10.05x4 ये किससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो हमको बताना है जो है x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो सकता है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताता है कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाती है। तो चेक कर लें, यहाँ पर 5x4 में हम किससे भाग लगाएंगे,
8 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा अंक अभी शून्य है, शून्य लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 8 छक 48 हो गया, 8 छक 48 हो गया। यहाँ पर हम शून्य रख के चल रहे हैं, शून्य में से 8 घटा देंगे 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 हो गया। तो देख रहे हैं पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है, यानी कि x के स्थान पर हमारा कौन सा अंक आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। इसका सही विकल्प बी है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 74, 68, 32 स्टार 71 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए। तो हम जानते हैं 74, 68, 32 स्टार 71 ये 9 से विभाज्य है, तो हमको स्टार के स्थान पर बताना है कौन सा अंक आना चाहिए। हम जानते हैं 9 से विभाज्य तक रूल, यदि अंकों का योगफल 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें 7 और 2 9 इसको हटाए, 6 3 9 इसको हटाए, 8 1 9 इसको हटाए, इन दोनों को जोड़ लिए, 7 और 4, 7 4 11 आ गया। 11 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 18 आ जाएगा, और 18 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसलिए इस स्टार के स्थान पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसका पहला विकल्प सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संख्या 76 3x4 y2 में x तथा y के कितने जोड़े संभव हैं यदि नंबर 9 से विभाजित है। हमको बताना है x और y के कितने जोड़े संभव हैं, और यह संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो हमको x और y के संभावित जोड़े बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से 9 हटाएं, 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, यहाँ बच कितना रहा है, 4 बच रहा है, 4 बच रहा है। तो हम यहाँ पर x y के संभावित मान लेकर के चल रहे हैं। अगर यहाँ पर हम x 0 लेते हैं और y जो है y हम क्या ले लें, 5 ले लें, तो 5 4 9, तो पूर्णतया 9 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह से हम अंक पलट लें, x हमारा 5 ले लें और y हमारा जो है y अगर हमारा 0 हो जाए तो भी हमारा ये संभव हो सकता है। अभी हम इनका योगफल 5 ही लेके चल रहे हैं। x 1 ले लें तो y हमारा 4 हो जाएगा, और अगर x हमारा 4 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ले लें, 3 और 3 ले लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जोड़े बन रहे हैं। अभी और जोड़े हमारे बन सकते हैं, यानी कि हम क्या करें, अब इनका योगफल 18 ले आए। अभी तो हम 9 चेक कर रहे थे, अब क्या करें, हम x y का ऐसा मान लें और उसमें 4 जोड़ दें, तो इनका योगफल कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, जिससे ये 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो 4 ऑलरेडी है, तो इन दोनों का योगफल हमारा कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 14 होने के लिए हम क्या करें, हम इसको कितना लें, ये हमको ध्यान रखना है। 14 लेना है तो इसको 9 ले लें और ये 5 ले लें, 9 5 14, फिर पलट लें, 5 ले लें और ये हमारा कितना ले लें, 9 ले लें। अगर हम इसको 8 ले रहे हैं तो 6 ले रहे हैं, इसको 6 लें तो ये 8 ले लें। ठीक है, एक इसमें से कम कर लें, 7 ले लें तो और ये 7 ले लें, 7 7 14 हो गया। फिर हम क्या करें, 8 ले लें और 6, 8 6 ले चुके हैं, तो इतने संभावित जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 जोड़े यहाँ पर बन रहे हैं। और यहाँ पर कितने जन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बन रहे हैं। 5 में हम 6 जोड़ दें, 6 5 11 ऐसे जोड़े बनेंगे। ठीक है, x और y की 11 ऐसे जोड़े बनेंगे, जिससे ये पूरी संख्या हमारी किससे विभाज्य हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका सही विकल्प कौन सा है, डी विकल्प इसका सही विकल्प है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन है यदि 89 47 a 56 b 1 9 से विभाज्य है, जहां पर b हमारी एक विषम संख्या है, तो a के संभावित मानों का योगफल बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, यहां से 9 हटाएं, एक यहाँ पर 9 हट गया। देखें 7 8 और 1 9 हो गया, 7 7 और यहाँ पर 7 5 12 12 और 6 18, बच गया हमारा 4। तो यहाँ पर a b का ऐसा संभावित मान लेना है जिसमें 4 जोड़ दें,
तो वो संख्या उनका योगफल 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो लेकिन हमको कंडीशन क्या दिया गया है, बी हमारी विषम संख्या होनी चाहिए, यानी बी का मान 1, 3, 5, 7 या 9 इन्हीं में से होना चाहिए। अगर हम 1 लेके चलते हैं तो 4 और 1 5, 5 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 5 4 9, तो इनका योगफल 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। क्या हम एक के स्थान पर और कोई संख्या ले सकते हैं? 4 और 1 5 ले रहे हैं, 5 और 13 18 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो एक के स्थान पर हम 13 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक के स्थान पर हम एक ही अंक लिखेंगे। ठीक है, तो हम 13 यहाँ पर कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 4 ही रखेंगे। फिर देखें यहाँ पर अगर 3 लेते हैं तो 4 और 3 7, 7 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यह संख्या 9 से पूर्णतया, इनका योगफल 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। और भी क्या देख लें, हम 2 के स्थान पे कुछ और ले सकते हैं, तो 4 3 7, 7 और 11 18 होता है, तो 2 के स्थान पर हम कुछ और नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें 5 और 4 9, इनका योगफल 9 हो गया, तो एक के स्थान पर अगर हम शून्य ले लें तो इनका योगफल 9 आ गया, तो 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और भी हम देखें क्या इसके स्थान पर, शून्य के स्थान पर और कोई संख्या ली जा सकती है, तो 5 और 4 9, 9 में 9 जोड़ दें, 9 में 9 जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, जो कि 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। 7 है, 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 18 मिलेगा, तो एक के स्थान पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 और 4 13 हो गया, 13 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 18 मिलेगा, तो ये संख्या हमारी किससे विभाज्य हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। हमको करना क्या है, हमको इनका योगफल बताना है, तो 4 + 2 + 0 + 7 और +5 और +9, इनका योगफल बताना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 9 और 5 14, 14 में 7 जोड़ देंगे 21 मिलेगा, 21 में 6 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो हमारा सही विकल्प क्या है, बी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो इसका आंसर सही 27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 दो अंकों की हो जा रही, 11 12, ऐसे ही हमारे कितने कुल अंक हैं, 97 अंक हैं। तो हमको क्या करना है, 16 से बताना है कि 16 से अगर हम इन संख्या को विभाजित करते हैं तो उसके शेषफल हमको क्या प्राप्त होंगे। हम जानते हैं 16 के विभाजक रूल क्या है, यदि अंतिम 4 अंक जो है 16 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी, या 16 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हो अंतिम 4 अंकों में, वही पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे सिंगल डिजिट के हैं। तो यहाँ पर 9 अंक हमारे मिल गए, 9 अंक मिल गए। टोटल अंक हमारे कितने होने चाहिए, टोटल अंक हमारे 97 होने चाहिए। यानी कि हम क्या करें, 97 में से अगर हम 9 घटा देते हैं तो यहाँ पर जाएगा 17 में से 9 घटाएंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर हम इससे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 44 आ जाएगा। बाकी हमारे कितने अंक आने चाहिए, 44। तो 9 अंक ए हो गए, 9 अंक ए हो गए। 9 में हम क्या करें, 9 अंक ए हो गए, 9 में हम 44 जोड़ दें, 9 में अगर हम 44 जोड़ दें तो 53 आ रहा है। तो लास्ट अंक हमारा कितना होना चाहिए, 53। यानी कि अभी हमको 44 अंकों की और आवश्यकता है, 44 अंकों की और आवश्यकता है। तो यहाँ पर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा जो लास्ट वाला अंक हो जाएगा वह 52 और 53 हो जाएगा। ये हमारे 4 अंक मिल जाएंगे, 52 53। तो 52 53 में हम क्या करें, 16 से भाग कर लें, यहाँ पर जो शेषफल आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48 हो गया, 12 में से 8 घटा देंगे 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 5, 16 दूना 32, 32 लिखे यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3। ठीक है, 16 दूना 32, 16 अट्ठे 8 छक 48 हो गया, और 8 एकम 8, 8 4 12, 128 हो गया। घटा दीजिए, 133 में से 128 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं शेषफल 5 पर प्राप्त हो रहा है,
तो पूरी संख्या में अगर हम 16 से भाग देंगे तो शेषफल हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसका सही विकल्प क्या है, 5 है। चलिए 9वां क्वेश्चन हमारा देखिए कि x का न्यूनतम मान क्या है कि 51, 7, x 324 12 से विभाज्य है। तो 12 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, ऐसी संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो और 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, वही संख्या हमारी 12 से विभाज्य हो सकती है। तो 4 से विभाज्यता का रूल क्या बताता है कि यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रही है, तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर चेक करें कि 12 से विभाज्यता का रूल बताना है तो 3 से विभाज्य होना भी जरूरी है। तो 3 से विभाज्यता का रूल क्या बताता है, यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अंकों का योगफल निकालें, 4 और 2 6 हटाए, 3 से 3 कट जाएगा। और यहाँ पर देखें 7 और 5 12 हटाए, यहाँ बच क्या रहा है 1। 1 में हम ऐसा कौन सा न्यूनतम अंक जोड़ें जिससे इनका योगफल 3 आ जाए। तो न्यूनतम अंक अगर हम जोड़ते हैं 2 तो इनका योगफल 3 आ जाएगा और 3 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो इसका हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या 54, 32, 47 x 968 y 90 से विभाज्य है तो हमको 4x + 5y का मान बताना है। ठीक है, 90 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जो 9 से कट जाए और 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वही संख्या हमारी 90 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। क्योंकि 10 विभाज्यता का रूल क्या बताता है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, वही संख्या 10 को पूर्णतः विभाज्य कर पाएगी। ठीक है, अगर इकाई का अंक 0 है तो वही संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य हो पाएगी। तो यहाँ पर y का मान हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया, y बराबर 0 मिल गया। अब x के लिए हम चेक करें और ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो चेक करें, यहाँ पर 5 4 9 हटाए और यहाँ पर देखिए 4 5 3 2 5 5 4 9 हटाए, 9 हटाए, यहाँ पर 7 7 8 7 15, 15 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 15 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 21 आ जाएगा। और 21 में हम कितना जोड़ दें जिससे वह 9 से कैंसिल हो जाए। 21 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 27 आ जाएगा और 27 में 9 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, यानी कि x के स्थान पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और हमको मान किसका निकालना है, 4x + 5y का मान निकालना है। तो 4 × 6 किए और y के स्थान पर हमने 0 रखा। यहाँ पर देखें 4 6 24 हो गया, 24 में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो इसका योगफल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, इसका ए विकल्प सही है। ठीक है, इसके अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, वहां पर 7 13 39 और ऐसी बड़ी संख्याओं की जो है डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे।